राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज एकादशी है और निर्जला एकादशी बहुत कठिन है और बहुत अच्छी भी होती है। इसमें जो भी इसको व्रत को जो भी रखता है और इसकी सेवा पूजा जो भी करता है निर्जला एकादशी को, उसके सारी मनोकामना पूरी होती हैं। और ये भीमसेनी भी एकादशी कही जाती है। तो मैं रखती हूँ, मुझे कई साल हो गई, 4-5 साल हो गई रखते रखते। तो मैं निर्जला एकादशी रखती हूँ और बिल्कुल निराहार रखती हूँ। मैं 3 दिन तक, मैं जो भी भगवान की कृपा कैसे भी, लेकिन मैं रख लेती हूँ। पानी भी नहीं पीती मैं, मतलब बिल्कुल निर्जल रखती हूँ मैं। तो आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। और मैं अब भगवान जी की, श्री सत्यनारायण की, मतलब विष्णु भगवान की पूजा करने जा रही हूँ। और कैसे करती हूँ आपको बिल्कुल सरल तरीके से करती हूँ, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और देखिए आप मेरी वीडियो में और मैं कैसे करती हूँ अपने भगवान की सेवा। तो मैं करने जा रही हूँ। राधे राधे। आ गई मैं भगवान की सेवा। अब मैं यहाँ पर मैं चौक पूरूंगी। पहले तो हल्दी से लीप लूँगी इसको। तो मैं इसको पहले तो हल्दी से लीप लूँगी। हल्दी लीपने के बाद में फिर चौक पूरूंगी। चौक पूरने के बाद में फिर हम चौकी बिठाएंगे, क्योंकि शुद्धता ज़रूरी है। शुद्धता से ही सारे काम होते हैं। और मैं यहाँ पर अब अंदर ही करने जा रही हूँ भगवान की सेवा पूजन। तो मैं पहले आटे से चौक पूर लूँगी। मेरे पास ये आटा है, मैं आटे से ही चौक पूरती हूँ। आटे से चौक पूर लूँगी। आटे से चौक पूरने के बाद में फिर मैं चौकी लगाऊंगी। नीचे स्वास्तिक बना लेती हूँ मैं आटे का ही। तो मैं आटे से चौक पूरने के बाद में इस तरीके से मैं चौक पूर लूँगी। जैसा भी आता है वैसा मैं आटे से ही चौक पूरती हूँ। और इसी तरह से आप पे भी जैसा आए वैसे अपने चौक पूर लो। और फिर नीचे ही और चौकी पे फिर हम चौकी लगा के पीला कपड़ा बिछा के ऐसी तरीके से चौक पूर लिया है मैंने। देखो इस तरीके से मैंने चौक पूरा है और मेरे पे ऐसा ही आता है चौक पूरने के लिए। फिर हम ये चौकी हमारे पास, हम चौकी को रख लेंगे। और मैं अंदर ही, मैं यहीं बिछा अंदर ही कर रही हूँ। आप मंदिर में करना चाहो तो मंदिर में भी कर सकते हो, और अलग एक जगह करना चाहो चौकी बिछा के तो चौकी पे भी कर सकते हो। तो मैं निर्जला एकादशी, तो यहाँ पर मैं अंदर ले आई हूँ। इसी पीला कपड़ा बिछा दिया है मैंने चौकी पर। तो मैं चौकी पे, जैसा भी हो आप पे पुराना है तो पहले का रखा हो तो उस पर कर लो, और नया हो तो नया ले आए आप। क्योंकि मैं तो कैसा भी कर चल जाता है। तो मेरे पास रखा तो मैंने यही बिछा लिया। अब मैं ये तिल का चौके चावल का तो एकादशी में अन्न का तो वो होता है, तो मैं इनको तिल से ही वो देती हूँ, स्थान दे दूँगी गणेश जी को और भगवान को। और कलश, तो ये मेरे पास ये तस्वीर है सत्यनारायण की, और इनको मैं स्थान दे दिया मैंने, इनको बिठा दिया, तस्वीर रख ली। अब गणेश जी है, तो गणेश जी मैंने ये गणेश जी बनाए हैं मैंने सुपारी से। सुपारी से बने हुए पहले से। और ये सिक्के में लक्ष्मी नारायण, तो मैंने उन्हीं में ये रखती हूँ, उनको मैंने रख लिया है। और ये पहले दिए को, और फिर ये कलश है। तो मैं छोटा ही कलश लेके आती, वैसे बड़ा भी कलश चलता है। बड़े कलश कहता है कलश कर दान करना, कलश में भर के दान करना। दान पुण्य तो बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो भी दान हो आप पे दान करिए, और दान पुण्य करना तो ज़रूरी है। तो मैं छोटा ही कलश दान कर रही हूँ जो भी होता है। क्योंकि आजकल मंदिर में तो नहीं लेते, कौन कौन कितने कितने रख पाओ। तो जैसा आप पे बना वैसा करने चाहिए, जो से जितनी समय हो। तो वो तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो इस पे हल्दी का स्वास्तिक बना लो, कलावा बांध के गले में स्वास्तिक बना लो। तो मैं स्वास्तिक बना लूँगी। और मैं हमेशा से इतना ही लाती हूँ, कभी जैसा हो आप पे वैसा लानी चाहिए। फिर इसमें पानी गंगा जल का डाल के, देखो इस तरीके से मैंने स्वास्तिक बनाया है। और स्वास्तिक बना के हम पहले इसको रख लेंगे। रखने के बाद में हम इसमें गंगा जल डाल देंगे।
गंगा जल डालने के बाद में फिर इसमें पानी भर देंगे। कंठ तक पानी भरना चाहिए इसमें, न ज़्यादा खाली न ज़्यादा भरा, कंठ तक भरना चाहिए। पानी भर के इसे ढक्कन रख के फिर इसमें इसके पास से देख चीनी है, पहले मेरे पास इसमें मीठा डालने चाहिए, क्योंकि मीठाई पानी भरा जाता है और मीठे ही पानी भर का दान किया जाता है। हम जिस पर ढक्कन रख के नहीं, फिर इसमें जो भी ऋतु फल है वो एक फल रख देंगे। ये मेरे पास ये ऋतु फल है आम केला, जो भी ऋतु फल है उसे रख दो। और ये खरबूज हो, खरबूज रख दो, खरबूज भी चलता है, ज़्यादातर खरबूज चलता है। आम और ये ऋतु फल रख देंगे। आचमन के लिए जल रख लेंगे और रोली वगैरह के लिए आचमन कर लेंगे। तो पहले दीपक को करेंगे, दीपक जलाएंगे। तो मैंने पहले दीपक जलाया है, क्योंकि दीपक ही साक्षी होता है। एक जो भी हम पूजा करते हैं वो दीपक ही के जरिए भगवान स्वीकार करते हैं। और धूप दीप दिखा देंगे कि पहले खुशबू ज़रूरी होती है भगवान के लिए, जभी तो भगवान आएंगे। फिर मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, तो मैं उनको मैं पंचामृत से स्नान करा दूंगी। और भाव रूप से तस्वीर को भी स्नान करा दो। मैं मेरे पास है अब ये लड्डू गोपाल, तो मैं इनको लड्डू गोपाल की तस्वीर पे भी करा देती हूँ। और लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा के पहले सादा जल से 4 बार हम इनके हाथ पैर धुलाएंगे, पाँव हाथ पैर 4 बार धुलाएंगे, 4 बार जल चढ़ा के, और फिर पंचामृत से स्नान करा देंगे इन्हें। मैंने पंचामृत बनाए हैं, देखियो पंचामृत बनाया है मैंने। ये पंचामृत बनता है 5 चीज़ों से, दही, दूध, शहद और बूरा जो भी हो। और इसमें तुलसी पत्र डालना ज़रूरी है, तुलसी पत्र बगैर तो और कुछ भी नहीं। तो मेरे पास ये चांदी का सिक्का, तो मैं इसको भी, जिसमें लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं, तो मैं उनको भी इसी में करा देती हूँ। पंचामृत से स्नान करा के सादा पानी से स्नान करा देंगे इन्हें, सादा पानी से फिर स्नान करा देंगे। स्नान करा के वस्त्र पहना देंगे। वस्त्र पीले ही, चौके एकादशी है, पीले पहनाओ, और पीले ही वस्त्र पहनाने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तो भगवान को पीले ही वस्त्र वो होते हैं। तो इसने स्नान करा के नहीं, फिर इनको अच्छे से पोंछ लेंगे। मैंने इनसे स्नान करा दिया है पंचामृत से। इन्हें अच्छे से कपड़े से पोंछ देंगे। तो हमारे ठाकुर जी खूब अच्छे से नहा रहे हैं, पंचामृत से स्नान किया है उन्होंने, और इतने प्यारे लगते हैं जब ये नहा धो के और तैयार हो जाते हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इन्हें इत्र से इनकी मालिश कर देंगे। मैं इनकी इत्र से ही मालिश अच्छे से करती हूँ। और भगवान की इनकी सेवा ज़्यादा कठिन नहीं है, इनकी सेवा बहुत सरल तरीके से अपने बच्चों की तरह इनकी सेवा कर सकती हो। और ये हमारा पूरा घर संभाल लेते हैं। जब हमारे घर में आते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होने देते। अगर इनकी सेवा करोगे तो इनकी सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूरी है घर में। जब भी तुम्हें टाइम मिले, जब भी अपने इनकी सेवा करो, नहलाना धुलाना, काम से फुर्सत हो अपने घर से, तब इनकी नहला धुला के इनकी अच्छे से इनकी सेवा करो, जब भी मन से। और ये हमारा पूरा घर संभाल लेते हैं, तुम्हारे घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। और आने से पहले ही ये हल्के से ही वहाँ में मिटा देते हैं, और जो भी मांगो वो सारा पूरा कर देते हैं। हाँ, परीक्षा तो ज़रूर लेते हैं, भगवान देखते हैं कि हाँ मेरा भक्त मेरी परीक्षा में कठिन उतरेगा तो नहीं। तो मैंने इन्हें पीले वस्त्र पहनाए और थोड़ा सा शौक श्रृंगार करके इनका गहने से पहना के फिर इनकी बैग वगैरह और बिठाल दिए आराम से। और फिर हम तस्वीर को करा देंगे स्नान, तस्वीर को करा के, और गणेश जी को जनेऊ पहना देंगे। क्योंकि जनेऊ अगर तुम पे है जनेऊ तो लेके आओ, ना तो मैं तो कलाई से ही पहना देती हूँ। जे कभी कभी होता है तो मैं लेके आती हूँ, चढ़ा देती हूँ, लेकिन मैं कलाई से ही। और तस्वीर को भी, सत्यनारायण की तस्वीर है मेरे पास, तो उन्हीं की मतलब उनसे को भी पहना दिया है मैंने वस्त्र स्वरूप करके। और पहले दीपक को तुम रोली चंदन से तिलक कर दो, और भगवान के कर दो, गणेश जी के पहले। गणेश जी के करने के बाद में फिर गोपाल जी को, और ऐसे ही सारे देवी देवताओं को
तिलक कर दे। सत्यनारायण को भी हल्दी चंदन से तिलक कर देंगे हम। और इसी तरह से साधारण रूप से ही भगवान की सेवा होती है। भाव के भूखे होते हैं, कुछ नहीं। और हाँ, अपने मन में सेवा प्रेम होना चाहिए बस। तो हम कलश है, कलश को भी कर देंगे। ये एक तरह से मन सा जाता है और इसको दान किया जाता है दक्षिणा के स्वरूप में। और एकादशी का व्रत ऐसा है, सब जब पारण करते हैं, पारण के साथ ही ये व्रत पूरा होता है। तो 18 तारीख को एकादशी पड़ रही है और 19 तारीख को पारण, धूप दीप ऐसे ही कर देंगे हम। फिर इन्हें, मेरे पास बतासे हैं तो इन्हें बतासे का भोग लगा देंगे। आपके पास जो भी हो, जो भी कुछ है सब भोग लगा दो। तो बतासे और ये आम है दो, तो मैं एक आम का इनके लिए भोग लगा दूंगी। और पुस्तक है कथा की, तो इसे इसका भी पूजन करके हम और फिर इसको भी पढ़ लेंगे। तो इनके भी हल्दी चंदन से तिलक करके कर देंगे। जो भी है आप मीठा रूप में जो भी भोग लगा दो, कुछ भी। तो ये मेरे पास देखो फूल है ना, तो ये मुरझा गए थोड़े से फूल। मेरे पे गेंदे के फूल नहीं मिले थे मुझे, तो अब हमारा घर ऐसी जगह नहीं मिलते फूल कभी कभी। मेरे पास यहाँ पर पेड़, खेती है, खेत ज़्यादा है, तो मेरे पास ये खड़े हुए थे पास में तुरैया के फूल है जो देखो। तो पीले कलर के हैं, पीले कलर के मैंने चढ़ा दिए। क्योंकि पहले हम पहले व्रत रखते थे जन्माष्टमी का, तो हम इसी तरीके से तुरैया के फूल लेके आते थे, पत्ते लेके आते और दीवार पे प्रिंट बनाते थे। तब इनको यही फूल चढ़ाते थे, क्योंकि फूल पहले नहीं मिलते थे इनको। और दक्षिणा दे देंगे, तो हम इनको दक्षिणा दे के फिर हम हाथों में एक फूल रख के, तिल रख के और कथा पढ़ेंगे। कथा ज़रूरी है पढ़ना, थोड़ा सा पानी डाल के और कथा पढ़ेंगे हम। निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी की कथा पढ़ेंगे और इस तरीके से कथा पढ़ेंगे। और कथा पढ़ने के बाद में फिर हम जो हमने लिया है वो हम चढ़ा देंगे बस। और हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ने के बाद में फिर हम इनकी आरती वगैरह उतारेंगे। ये आरती करेंगे। आरती जो भी तुम पे आरती आए वो आरती कर दीजिए और आरती दे दीजिए। देखो सीधे हाथ से आरती करनी चाहिए। मैंने डेढ़े हाथ से पकड़ ली थी ना, तो मैंने फिर दूसरे हाथ में ली थी ना। आरती हमेशा सीधे हाथ से ही करनी चाहिए। तो मैंने आरती की, आरती करने के बाद में आरती दे दी। और खुद भी आरती ले लो और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दो। जो भी मेरी सेवा में, आपकी पूजन में जो भी भूल चूक है क्षमा करना प्रभु, और सदा सुख शांति बनाए रखना, मेरा व्रत पूरा हो अच्छे से। और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। और आज के लिए मेरा इतना ही है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। राधे राधे।